एशिया के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का काम करने का तरीका एकदम अलग है। वो जिस भी कारोबार में उतरते हैं उसमें प्राइस वॉर शुरू हो जाता है और दूसरी कंपनियों को भी अपने दाम में कटौती करनी पड़ती है। रिलायंस जियो की जब शुरुआत हुई थी तो आपको याद होगा कि टेलीकॉम कंपनियों में किस तरह प्राइस वॉर छिड़ गया था। शुरुआती चरण में जियो के फ्री मिलने वाली सर्विस ने लोगों को इसका दीवाना बना दिया था। पिछले दिनों मुकेश अंबानी ने अपने कारोबार का विस्तार करते हुए कैंपा कोला का एक्विजिशन किया था। इस डील के बाद मुकेश अंबानी ने कोला मार्केट में धमाकेदार शुरुआत का ऐलान कर दिया। कंपनी की तरफ से होली के ठीक बाद रिलायंस ने 70 के दशक में कोल्ड ड्रिंक के फेमस ब्रांड कैंपा कोला के 3 फ्लेवर लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद अब मार्केट में प्राइस वॉर छिड़ चुका है। कैंपा कोला की बाजार में धमक से दूसरी दिग्गज कंपनियों ने भी अपने प्रोडक्ट के दाम घटाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने प्योर ड्रिंक ग्रुप से कैंपा कोला का 22 करोड़ में अधिग्रहण कर लिया था। अब रिलायंस की ओर से 5 अलग अलग साइज लॉन्च किए गए हैं। कैंपा कोला के दाम बाकी कंपनियों के मुकाबले 15 रुपए तक कम रखे गए हैं। ऐसे में कोक और पेप्सी के लिए मार्केट में खड़ा होना मुश्किल हो सकता है। हाल ही में 50 साल पुराने इस बेवरेज ब्रांड कैंपा कोला के ऑरेंज, लेमन और कोला फ्लेवर को पेश किया गया। इन तीनों फ्लेवर के लॉन्च होने से बाजार में पहले से ही मौजूद पेप्सी, कोका कोला और स्प्राइट को टक्कर मिल रही है। कैंपा कोला के 3 फ्लेवर बाजार में आने से दूसरी कंपनियां दबाव में हैं, क्योंकि इस बार उनका मुकाबला सिर्फ कैंपा कोला ब्रांड से नहीं बल्कि रिलायंस और मुकेश अंबानी से है, जिन्होंने हर सेक्टर में विदेशी प्लेयर्स को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके लिए भारत में पहले से ही मौजूद विदेशी प्लेयर्स कोक और पेप्सी की ओर से कैंपा से मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दोनों कंपनियों की ओर से ट्रेड डिस्काउंट के अलावा कंज्यूमर प्रमोशन और मार्केटिंग पर खर्च बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। कोक और पेप्सी तुरंत कीमतों में कमी नहीं करेंगी, क्योंकि इसके लिए प्री अप्रूवल की जरूरत होती है और बॉटलिंग पार्टनर्स का कंसेंट भी जरूरी होता है। वहीं देश में इन्फ्लेशन का भी मसला है, जिसकी वजह से प्रमोशन पर फोकस बढ़ाया गया है। रिलायंस ने आंध्र प्रदेश से अपनी जंग की शुरुआत की। इसके पीछे कई कारण हैं। आंध्र प्रदेश में कोक का सबसे बड़ा ब्रांड थम्स अप है, जिसकी करीब 20% हिस्सेदारी है। पेप्सी यहाँ पर काफी कम है। ऐसे में कैंपा का सीधा मुकाबला कोक से होगा। उसके बाद दूसरे शहरों की ओर फोकस किया जाएगा। यहाँ पर रिलायंस ने 3 फ्लेवर कोला, ऑरेंज और लेमन में लॉन्च किया है। मार्केट से जुड़े जानकारों के मुताबिक कैंपा की एंट्री से लॉन्ग टर्म में कोक या दूसरी कंपनियों पर कैसा और कितना असर पड़ेगा ये बात अभी दूर की ही है, लेकिन इंस्टेंट इम्पैक्ट तो जरूर दिखाई दे सकता है। कोक और पेप्सी दोनों 1990 के दशक में भारत में आई थी और उसके बाद से देश में उनका लगातार डोमिनेंस दिखाई दे रहा था। कोई दूसरा ब्रांड दोनों के सामने टिक नहीं पाता था। अब रिलायंस के सपोर्ट से कैंपा दोबारा स्टैंड कर रही है। ऐसे में कोक और पेप्सी दोनों ही भारत में प्रेशर फील कर रही हैं। दोनों को कैंपा की ओर से कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई देगी। कोक के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक नए प्लेयर्स के आने से कंज्यूमर्स को फायदा होगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और नए इनोवेशंस होंगे। पेप्सिको के बॉटलिंग पार्टनर वरुण बेवरेजेस के मुताबिक भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट काफी बड़ा है और नया ब्रांड आसानी से इस मार्केट में किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना एडजस्ट हो सकता है। वहीं भारत के कुछ प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर्स एफएमसीजी कंपनियों के बीच प्राइस वॉर का विरोध कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे उनके मार्जिन को गंभीर नुकसान होगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक कंपनियां उन राज्यों में कंज्यूमर प्रमोशन को बढ़ावा देंगी जहां रिलायंस ने कैंपा कोला को दूसरी कंपनियों के मुकाबले कम कीमतों पर लॉन्च किया है। 4 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स को लीड करने वाले ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट धैर्यशील पाटिल ने एक रिपोर्ट में कहा कि कम कंज्यूमर प्राइस वाली बड़ी कंपनियों के बीच कंपटीशन और प्रमोशन से लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स के मार्जिन पर सीधा असर पड़ता है। पाटिल ने कहा कि हमें डर है कि प्राइस वॉर बिस्किट और कन्फेक्शनरी जैसी दूसरी एफएमसीजी कैटेगरी तक बढ़ सकता है, जहां रिलायंस आगे बढ़ रही है। इससे डिस्ट्रीब्यूटर्स के मार्जिन को गंभीर नुकसान होगा। AICPDF इस घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को नुकसान होने की आशंका है। इस अनएथिकल कंपटीशन पर सभी कंपनियों को लिखा भी जाएगा। इधर कंपटीशन प्रेशर में कोका कोला 200 ml की बोतल की कीमत पर 5 रुपए की कटौती कर चुकी है। कोका कोला की तरफ से ऐसे राज्यों में कीमत में कटौती करने का फैसला किया गया है जहां सबसे कम स्टॉक रखा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक कोका कोला की कीमत कम करने के फैसले के बाद मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 200 ml की बोतल 15 रुपए से घटकर अब 10 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा कोका कोला की कांच की बोतल रखने के लिए रिटेल सेलर की तरफ से की जाने वाली क्रेडिट डिपॉजिट को भी माफ कर दिया गया है।
है। तो यकीनन इस मार्केट में मुकेश अंबानी के उतरने से प्राइस वॉर तो देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।